हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस वाली बनी हुई है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। तो यहाँ पर ज़रूर एक जो सिचुएशन मैं सेंस कर रही हूँ, आप अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से चल रहे हो। मतलब हो सकता है फोर फ्रंट पर बहुत सारी चीज़ें केओटिक होंगी, एक एक तरह से डिस्ट्रक्टेड होंगी, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। जैसे कि अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, आपको नहीं पता है कि उनके एंड पर क्या चल रहा है या फिर इस सिचुएशन में आगे चलकर क्या होने वाला है। लेकिन हर इंसान के पास एक गट फीलिंग होती है, एक इनसाइट होता है। आपकी इनर विजडम या आपका हायर सेल्फ आपको कहीं पर प्रोसीड कर रहा होता है कि हर एक सिचुएशन के साथ एक इंट्यूशन या एक वाइब जुड़ी होती है। आपने देखा होगा, जब कभी भी आप कुछ करने जा रहे हो, आपको या तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है या तो एक नेगेटिव फीलिंग आती है, या फिर आप नर्वस रहते हो या आपको एक अनसर्टेनिटी सता रही होती है। लेकिन डीप इनसाइड आपको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, या सही होगा या गलत होगा। ये सिर्फ उन लोगों के साथ हो सकता है जो लोग अपने आप को स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखते हैं। जैसे कि लाइक हर एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इंट्यूशन सभी लोग कैच कर पाएँ, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अगर आप इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपके लिए लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस या लाइफ का जो जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप इंट्यूटिवली कमज़ोर हैं, अगर आप यूनिवर्स के दिखाए गए साइंस को कैच नहीं कर सकते, या डिवाइन की तरफ से जो भी आपको इशारे मिलते हैं टाइम टू टाइम, आपके आर्क एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको विस्पर कर रहे होते हैं टू पुश पुश यू टुवर्ड्स समथिंग डायरेक्शन, जहाँ पर भी आपको बढ़ाना वो लोग चाह रहे हैं, जो आपके लिए एक हाईएस्ट गुड की तरफ आपको लेकर बढ़ेगा। अगर आप उन सारी चीज़ों को कैच नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम है कि आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड नहीं हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है ना? और यही वजह होती है कि आप लाइक बहुत सारी चीज़ों में फेल हो जाते हैं, फेलियर देखते हैं आप। तो करना यही चाहिए इंसान को कि अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, और ये तब भी पॉसिबल है जब आप ज़्यादातर टाइम अपना मेडिटेटिव स्टेट में बिताते हो, कॉन्टेम्पलेशन रखते हो, चीज़ों को जल्दी जंप इन नहीं करते, एक तरह से यू नो लाइक हेस्ट में नहीं रहते, डिसीजन लेने की तरफ हो या एक्शंस लेने की तरफ हो। अगर आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, टाइम ले रहे हो, तो ये सही रहता है, यू नो। और अगर आप ऐसे हो कि आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो, तो 100% यहाँ पर फोर फ्रंट पर जो भी हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी गट फीलिंग के साथ बने हुए हो। और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसी गट फीलिंग के चलते, सिर्फ अपनी इंट्यूशन के चलते, अपने पर्सन से या तो कम्युनिकेट किया है वाया द टेलीपैथी, या फिर आपने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया है जस्ट अपने इंट्यूशन के बेसिस पर। भले ही 3D फ्रंट पर सब कुछ कोलैप्स्ड होगा, सब कुछ, जैसे कि मैंने कहा ना शुरुआत में ही, कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फोर फ्रंट पर डिस्ट्रक्टेड हैं, अभी सही नहीं जा रहा है कुछ भी। बट वो कहते हैं ना कि आप क्योंकि एक इंट्यूटिव पर्सन हो, एक पावरफुल एम्पैथ हो, और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो डिफरेंट लेवल से, और यही चीज़ आपके काम आ रही है, और आप अपने पर्सन की तरफ वो बात कन्वे कर पा रहे हो जो आप फील करते हो। तो यस, जब आपने ये किया है तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग एंड द एम्परर वाली बनी हुई हैं, या फिर बनने वाली हैं आज के दिन में कभी भी।
Protect the fruits of your labor, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation. And the Emperor, on the other hand, talks about use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. जैसे कि ऑफ कोर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर से गिव अप नहीं करना चाहते। ये जो भी जर्नी रहा है, आप दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। आप दोनों ने ही यहाँ पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। टाइम होगा, एनर्जी होगी, यू नो एक इमोशन भी इन्वेस्ट करना होता है कुछ। जैसे कि हम अगर दिल से या अपने इमोशन से किसी चीज़ पर जुड़ जाते हैं, तो वो रिश्ता दर्द का रिश्ता बन जाता है। हमारा वहाँ पर एक दर्द जुड़ जाता है। और जब हम किसी चीज़ को अपने दर्द के साथ सींचते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ हमारा वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है, हमारी आत्मा तक वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाती है। तो आपके पर्सन इन सारी बातों को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर रियली वेरी मच कनेक्टेड विद देयर हायर सेल्फ, यू नो। ये अपने ज़मीर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और ये वही पर्सन हैं जिन्होंने लाइफ के बहुत सारे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ेस देखे होंगे अपने लाइफ में। अगर इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन रही है, या इन्होंने बहुत ही बुरा समय देखा है अपनी ज़िंदगी में, भले ही वो फ़ाइनेंशियल फ्रंट को लेकर हो, या करियर फ्रंट को लेकर हो, या इवन इमोशनल फ्रंट को भी लेकर हो। इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, और यही वजह है कि इस तरह की पर्सनैलिटी में ये अभी आउटशाइन हो पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद में वो एक प्रेशर लेना और वहाँ से ग्रो करना सीखा है। स्ट्रगल्ड फेस में कैसे खुद को ग्रो किया जाता है, कैसे खुद को स्टेबल रखा जाता है, इन्होंने सीखा है, खुद पर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। और तब जाकर ऐसी पर्सनैलिटी इनके अंदर ग्रो हो पाई है। तो ये आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और आप एट टाइम्स इन्हें समझ में नहीं भी आ रहे हो, जैसे कि मान लो मिस्टीरियस होंगे आप, बहुत कुछ जल्दी बताते नहीं होंगे, बातें आप पार्शियल इनके सामने जाकर कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे इस हद तक कनेक्टेड है, आपको कुछ ज़्यादा कहना नहीं पड़ता होगा। ये भी एक सिनेरियो है। और क्योंकि जब आप बता नहीं रहे हो, पार्शियल चीज़ें इनसे कन्वे कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जानते हैं, ये जो कनेक्शन है अभी बहुत ज़्यादा ग्रो हो पाया है। और इस चीज़ को किसी भी तरह से सेव करना सही है। तो बहुत सारी चीज़ों का चार्ज ये अभी अपने हाथ में ले रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, यू नो। अभी ये आपसे यही कह रहे होंगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कि कुछ चीज़ें मुझ पर भी छोड़ दो। हर चीज़ आप सोचते रहोगे, हर चीज़ आप प्रोसीड करोगे, तो ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक एन इनिशिएटिव, टू डू समथिंग, टू गेट दिस थिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन और समथिंग, यू नो। ऐसा कुछ तो ये आपसे या तो कह रहे हैं, या तो ये जेस्चर्स में या इवन हिंटिंग्स में आपको ये शायद अश्योर कर रहे होंगे कि मैं हूँ, आई एम देयर। और मैं चीज़ों को बहुत ही ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइजिंग मैनर में आगे लेकर बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है ना? तो अगर ये इमोशनली आपको अनअवेलेबल शो भी हो रहे हैं, तो इट रियली डज़न्ट मीन दैट कि दे आर नॉट इन्वेस्टेड। ये पूरी तरीके से इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर। और क्योंकि ये अपना वल्नरेबल साइड अभी आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप खुद वल्नरेबल होंगे इनके सामने। और ये चीज़ों को कैसे एक लाइटर वेज़ में लेकर बढ़ना है, ये जानते हैं। मैंने जैसे कि कहा ना, मुझे इनसे वाइब ऐसी आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, और इन्होंने बहुत सारे लाइफ के पैटर्न्स देखे होंगे। आपसे ज़्यादा मैच्योर ये पर्सन होंगे। यहाँ पर उल्टा सिनेरियो है। अक्सर हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स मैच्योर होती हैं इमोशनली, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली थोड़े से यहाँ पर नाइव हैं। एंड ये जो पर्सन है आपके टीचर या गुरु की पोजीशन रखते हैं। आपको इमोशनली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होना सिखाया। इन्होंने आपको पैटर्न से ब्रेक थ्रू होना सिखाया होगा। बहुत कुछ इन्होंने लर्न करवाया आपको। ज़िंदगी की कड़वाहट को समझना सिखाया कि ज़िंदगी कब-कब, कैसे-कैसे, किस मैनर में धोखा दे जाती है, और हम कैसे उस चीज़ से उभर सकते हैं, वहाँ से हम खुद को स्टैंड करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने या तो लिटरली आपसे कह-कह कर सुनाया होगा, दिखाया होगा, लर्न करवाया होगा,
या फिर इनके एक्सपीरियंसेस इन्होंने आपसे ऐसे शेयर किए हैं कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा, यू नो। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा डायनामिक है जहाँ पर दिस पर्सन स्टैंड्स आउट लाइक अ पर्सनैलिटी, जो आपके लिए एक आइडल पर्सन होंगे, जिसको देख देख कर आपने बहुत कुछ सीखा है, जिनकी वजह से आपने खुद को ग्रो करना सीखा है, एक हीलिंग आपके अंदर आई होगी। तो थैंक्स टू दिस पर्सन एब्सोल्युटली, क्योंकि जब इन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव कनेक्शन है। और यहाँ पर अगर डिफ़िकल्टीज़ आप सेंस भी कर रहे हो, तो देखना एक दिन आप इन सारे चैलेंजेस से ओवरकम करके एक कंप्लीशन ज़रूर देखोगे यहाँ पर, क्योंकि दिस पर्सन इज़ योर स्ट्रेंथ। और प्यार हमेशा सबके लिए कमज़ोरी नहीं होता, प्यार एक ताकत भी होती है। अगर इस प्यार को आप एज़ अ स्ट्रेंथ यूज़ करोगे, तो बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। ये मेरा मानना है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज़ में आपके पर्सन आने वाले हैं। इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज, अ पैशनेट रिलेशनशिप। हो सकता है ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन होगा एक लाइटर वेज में, जहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी एक फायर मिसिंग है अभी, चीज़ें मद्धम पड़ गई हैं अभी। भले ही जो भी सिनेरियोज़ रहे होंगे, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं आपके बीच में, आप ही को पता है। लेकिन अगर एक फायर मिसिंग था, एक पैशन मिसिंग था, तो वो पैशन रिस्टोर होने वाला है यहाँ पर। एक चैलेंजिंग सिचुएशन से आप दोनों ही उभरने वाले हो। ये चैलेंज हो सकता है आप दोनों की या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बन गया होगा, या फिर जो भी है, कुछ भी अनसर्टेनिटी आप दोनों के बीच में पॉप अप हो गई होगी, जहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा होता कि व्हाट दिस पर्सन इज़ अप टू, या फिर वेयर दिस जर्नी इज़ प्रोसीडिंग, वी डोंट नो। ऐसा जब कभी भी एक फ़ेज़ आ जाता है जहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो आपके पर्सन और आप इस चैलेंज को ओवरकम कर पाओगे और आगे बढ़ोगे। यहाँ पर यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपको एक साइन देना चाहता है, जिससे बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। एंड दैट इज पेंटिंग विथ मैजिक। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें हर चीज हर वक्त जानने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें डेस्टाइन्ड है, कुछ चीजें लाइक डिवाइन प्रोसेस के तहत तय होंगी, और डिवाइन टाइमिंग्स के तहत ही लाइक आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन हमें हर चीज़ जानना, हर एक चीज़ का रिज़ल्ट जानना, हर चीज़ पर कंट्रोल बनाना हमारे लिए एट टाइम ज़रूरी होता भी नहीं है। हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को जानने की, है ना? जो जब जैसा होना होगा, होगा, बस। अभी आप दोनों के बीच में क्या है, इस चीज़ को ब्यूटीफुली सेव करते हुए, आगे बढ़ने की कोशिश करने में ही समझदारी है। ये आपसे यूनिवर्स कह रहा है। और आज की एनर्जी थीम से आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो कि हर टाइम ऐसी सिचुएशन में लैंड अप किए जाते हैं जहाँ पर आप खुद ही के प्रोक्रेस्टिनेशंस या फिर ऐसे अननोन फियर्स में चैनल हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें, और जिसकी वजह से आप चीज़ें खुद से डिले करते जाते हो, या तो एक्शंस में डिले हो जाता है, या फिर आप कुछ इनसे कहने वाले होते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दोज फियर्स एंड ऑल, आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन खुद के लिए क्रिएट कर लेते हो और चीज़ें डिले करने लग जाते हो, और वो जो ब्लिस आप दोनों के बीच में मेंटेन रहना था वो नहीं रहता है। तो ऐसा अगर एक एम्बियंस बन गया था, तो नाउ दिस इज द टाइम कि आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें छोड़ दें आप, डिवाइन पावर्स के हाथों में छोड़ दें, क्योंकि डिवाइन पावर इज़ द अल्टीमेट पावर। वो हमारे लिए बेहतरी रहेगी कि डिवाइन का जो प्रोसेस है उसमें हमारे लिए एक एक ब्लिस होता है, एक कंटेनमेंट होता है, और हमारे लिए वहाँ पर अच्छाई होती है, एक बेटरमेंट होता है। तो ये चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे, तो फिर आप ऐसी नैगिंग वाली एनर्जीज में कभी नहीं आएंगे। ऑलराइट, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।